तुम्हें क्या ज़रूरत है ये सब करने की? मैं बताऊँ क्या करने की? इस आदमी के टेंट्रम झेलने की। अपने बाप के टेंट्रम तुमसे झेले नहीं गए, माँ के झेले नहीं गए। 2 दिन 4 दिन वो तुमसे नाराज़ हुए हैं तुम्हारी 25-30 साला ज़िंदगी के बीच में, और तुमसे वो नहीं झेले गए और तुम नहीं झेल पाई और तुमने अपनी मर्ज़ी की और तुम आ गई। लेकिन तुम इस गैर आदमी के जिसको मिले हुए आई थिंक जिसने 4 महीने एफ़र्ट्स की थी तुम्हारे लिए, क्योंकि किसी एपिसोड में काम्यार ने कहा था कि 4 महीने मैं तुम्हारे पीछे रहा हूँ, 4 महीने मैं अब तुम्हारे लिए मेहनत करता रहा हूँ और तुमने 1 मिनट में सब ख़त्म कर दिया। तो जिसने बंदे ने 4 महीने, चलो 4 वो लगा लो, 5-6 अगले लगा लो, 1 साल जिसने तुम्हारे लिए एफ़र्ट की है, वो भी तुम्हें बुरा भला कहकर, वो भी शराबें पीकर, वो भी तुम्हें वर्बली अब्यूज़ करके, तो तुम उसकी हर बात सुनने को तैयार हो। वो तुम्हारा बाजू मरोड़ दे, वो तुम्हारी नींद ख़राब कर दे, वो तुम्हारे सामने दूसरी लड़कियों के साथ मटर गश्तियाँ करता फिरे, वो सब तुम बर्दाश्त कर लोगी। लेकिन वो माँ-बाप जिन्होंने तुम पे खर्चे किए, प्यार दिया, घर दिया, सब कुछ किया तुम्हारे लिए, और तुम्हारा बाप दुनिया वालों के सामने डटा रहा तुम्हारे लिए, उनकी तुम 2 दिन बातें नहीं सुन पाई। वाह आयरा, तुम्हें क्या ज़रूरत है ये सब करने की? आयरा अगर मेरी दोस्त होती तो मैं उसे ज़रूर ये बात मैंने कहनी थी कि भाई अगर बातें ही सुननी है, अगर बुरा भला ही सुनना है और तुमने अपने बाजू ही मुड़वाने हैं और ये सब चीज़ें तुमने करनी हैं, रेस्टलेस ही रहना है, तो प्लीज़ अपने अब्बा के घर रहो। अगर वो तुम्हें 2 दिन डांटेंगे तो 4 दिन तुम्हें प्यार भी करेंगे और तुम्हारी फ़िक्र भी करेंगे और तुम्हारी भूख का, नींद का, बीमारी का, हर चीज़ का ख़्याल किसी भी। और ऐसा भी नहीं है कि कामयार ने कोई शादी के बाद रंग बदले हैं, पहले वो बिल्कुल बिल्कुल पहले की तरह ही हो गया था, वैसे ही मोहब्बत करने लग गया था। वो पहले ही मुँह पे कह रहा था कि मुझे अब तुमसे कोई मोहब्बत नहीं रही, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह नहीं रही। तो व्हाई वुड यू डू दैट आयरा? व्हाई वुड यू डू दैट? उन लोगों को नाराज़ करके एक ऐसे शख्स के पीछे जाना जिसका मुँह ही सीधा नहीं हो रहा, यानी कि जिसने जो एक्चुअल क्रिमिनल है उसके साथ तुम मुँह सीधा करके पार्टीज़ कर सकते हो, लेकिन जो कि उस क्राइम का विक्टिम बन के तुम्हारे ऊपर शक कर बैठी, उसको तुम माफ़ नहीं कर सकते। दिस इज़ सो बोगस एपिसोड, जिसमें एक तो वो अपने बाप से इतनी बातें सुन के आई है, वो रो रही है, वो परेशान है, फिर भी तुम्हारी दादी का, तुम्हारे घर का ख़्याल कर रही है और तुम आगे से उसे ही एटीट्यूड दिखा रहे हो। वाओ! दिस मैन इज़ इनसेन। ठीक है? ये बंदा बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ है, इस काबिल है कि उसके पीछे इतने मोहब्बत करने वाले घरवालों को छोड़ दिया जाए। ठीक है? अगर बातें ही सुननी हैं, अगर मुँह ही सीधे करवाने हैं, तो क्यों ना अपने पेरेंट्स के करवाए जाएँ, जिन्होंने हमारे ऊपर इतने सैक्रिफ़ाइसेस किए हैं, जिन्होंने हमारी खातिर वो स्टेप लिए हैं जो कि शायद उनको लेना नहीं पसंद था, लेकिन सिर्फ़ हमारी खुशी की खातिर उन्होंने किया है और हमारे साथ खड़े रहे हैं। तो क्यों ना हम उनकी नाराज़गी देखकर उनको मना लें, बजाय ऐसे शख़्स के जो 4 महीने एफ़र्ट्स करके जता रहा है कि मैं तो 4 महीने तुम्हारे लिए एफ़र्ट्स करता रहा हूँ। सो या आई एम नॉट विद आयरा।